तो आज हम बात करेंगे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी पत्नी मैमूना की। उनकी कहानी ना एक अकेली याद से शुरू होती है और उसी पर आकर खत्म हो जाती है। सोचिए, सिर्फ एक याद, एक ऐसा लम्हा जिसने उनकी पूरी जिंदगी को एक मतलब दिया, जिसमें उनकी पूरी पहचान कह सकते हैं छिपी हुई थी। हाँ, ये कोई मामूली शादी नहीं थी। ये तो उनके वजूद का, उनकी जिंदगी का, कह लीजिए, केंद्र बिंदु थी। एक इतनी अनमोल याद कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक इसे अपने दिल से लगाए रखा। और यही याद हमें उनकी कहानी के बिल्कुल अंत तक ले जाएगी। तो चलिए, कहानी को थोड़ा अलग ढंग से शुरू करते हैं। सीधे चलते हैं उनके जीवन के अंत में। अपनी शादी के ठीक 65 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जो इस पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। उन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर की कि उन्हें मक्का के बाहर एक बहुत ही मामूली सी, एक गुमनाम सी जगह पे ले जाया जाए, और वहीं ठीक उसी जगह पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। अब सवाल तो यही उठता है कि आखिर उस अनजान सी जगह में ऐसा क्या था, क्यों वो उनकी जिंदगी के आखिरी पलों में इतनी ज्यादा अहम हो गई। इस सवाल का जवाब हमें तभी मिलेगा जब हम कहानी की शुरुआत में लौटेंगे। हम देखेंगे कि कैसे मक्का वापसी से बात शुरू हुई, फिर एक नेक प्रस्ताव तक पहुंची, जिसके बाद एक मुबारक शादी हुई और आखिर में एक ऐसी विरासत बनी जो आज भी कायम है। तो कहानी शुरू होती है हिजरत के 7 साल बाद। ये वो वक्त था जब मक्का छोड़कर जाने वाले मुसलमान पहली बार अपने घर लौट रहे थे। सोचिए, एक ऐसा मौका जो खुशी से भी भरा था और जाहिर है तनाव से भी। तो देखिए, मक्का से हिजरत हुए 7 साल बीत चुके थे। हुदैबिया की संधि हुई थी, जिसके तहत मुसलमानों को पहली बार 3 दिनों के लिए अपने शहर वापस आने और उम्रा करने की इजाजत मिली। इतिहास में इसे क़ज़ा उम्रा के नाम से जाना जाता है। और ये कोई छोटी मोटी वापसी नहीं थी। पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ करीब 2000 सहाबा अपने वतन लौटे थे। सालों के लंबे इंतजार के बाद अपने घर लौटने की वो खुशी, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। माहौल बड़ा मिला जुला था। एक तरफ मुसलमानों में जबरदस्त खुशी और जोश था, तो दूसरी तरफ कुरैश के लोग वो पहाड़ियों पर चढ़कर बड़ी बेचैनी और शक की निगाह से सब कुछ देख रहे थे। मतलब ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं थी, बल्कि ताकत का एक खामोश प्रदर्शन भी था। अब इसी ऐतिहासिक और तनाव भरे माहौल के बीच मक्का में एक खातून थीं। नाम था बरा, जो बाद में मैमूना के नाम से जानी गईं। और यही से उनकी कहानी में एक बहुत अहम मोड़ आता है। पता है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैमूना और उनकी बहनों को एक खिताब दिया था, अल अखवात अल मोमिनात, यानी ईमान वाली बहनें। ये उनके पूरे परिवार के गहरे और अटूट ईमान को दिखाता है। उनका खानदान बहुत इज्जतदार था और शुरुआती इस्लामी समाज के सबसे अहम लोगों से जुड़ा हुआ था। उनकी बहनों की शादियां पैगंबर के चचाओं और उनके सबसे करीबी साथियों से हुई थी, जैसे अल अब्बास, जाफर और हमजा। उस वक्त मक्का में एक विधवा होना मतलब सामाजिक तौर पर आपकी हालत थोड़ी नाजुक होती थी। लेकिन मैमूना ने हिम्मत और अपने ईमान का एक जबरदस्त सबूत दिया। उन्होंने खुद पहल की और अपने रिश्तेदारों के जरिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक शादी का पैगाम भिजवाया, और उनका ये प्रस्ताव कबूल कर लिया गया। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि 2 दुश्मन खेमों के बीच एक पुल बनाने की एक कोशिश भी थी। मैमूना के बहनोई अल अब्बास, जो कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा भी थे, उन्होंने ये प्रस्ताव पैगंबर के सामने रखा और उन्होंने इसे खुशी खुशी मान लिया। वो जानते थे कि ये शादी मक्का के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने में मददगार हो सकती है। इसी मौके पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम बराह से बदलकर मैमूना रख दिया। मैमूना यानी मुबारक या धन्य। और ये नाम हमेशा के लिए मुसलमानों की 7 साल बाद मक्का वापसी के उस मुबारक लम्हे की एक जीती जागती निशानी बन गया। अच्छा, पैगंबर तो चाहते थे कि शादी का जश्न मक्का में हो ताकि रिश्ते कुछ सुधरें, लेकिन कुरैश ने उन्होंने इनकार कर दिया। इससे पता चलता है कि तनाव अभी भी कम नहीं हुआ था। तो इसलिए निकाह का जश्न मक्का से करीब 13 मील दूर एक जगह है सरिफ, वहां मनाया गया। इस जगह का नाम इसे याद रखना है। मदीना आने के बाद मैमूना ने एक ऐसी जिंदगी जी जो तकवा यानी परहेजगारी, सादगी और इल्म से भरी हुई थी। उन्होंने आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत ही कीमती विरासत छोड़ी। देखिए, पैगंबर की पत्नी होने के नाते उन्होंने उनकी निजी जिंदगी के उन पहलुओं को दुनिया तक पहुंचाया जो किसी और के लिए मुमकिन ही नहीं था।
उन्होंने पैगंबर की रात की इबादतों के बारे में, गुस्ल के तरीकों के बारे में और हज की छोटी छोटी बारीक तफसीलात के बारे में बताया, जिससे आज भी करोड़ों मुसलमान रहनुमाई हासिल करते हैं। पैगंबर की पत्नी आयशा ने खुद उनके किरदार की गवाही दी। उन्होंने कहा कि वो सबसे ज्यादा परहेजगार थीं और रिश्तेदारों से रिश्ते जोड़ने का सबसे ज्यादा ख्याल रखती थीं। ये उनकी शख्सियत का कितना बड़ा सम्मान है, सोचिए। उन्होंने हमेशा एक बहुत ही सादा जीवन जिया, जो उनकी गहरी रूहानियत को दिखाता है। वो इतनी दरिया दिल थीं कि अक्सर ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए कर्ज तक ले लेती थीं, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई गुलामों को आज़ाद भी किया। और अब कहानी घूमकर वहीं वापस आ जाती है जहां से हमने शुरू की थी। 65 साल बाद जब उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने शरीफ जाने की ख्वाहिश जाहिर की, और उन्हें ठीक उसी जगह पर दफनाया गया जहां 65 साल पहले उनकी शादी का खैमा लगा था। उनकी जिंदगी की सबसे कीमती याद वही उनकी आखिरी मंजिल भी बनी। मैमूना की कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसा एक लम्हा है, कोई एक पल जो हमारी पूरी पहचान, हमारे पूरे ईमान का प्रतीक बन जाए। बस एक अकेली याद जो शुरू से लेकर आखिर तक हमारा सफ़र तय कर दे।